जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि इस वक्त जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे रिलेटिव है कि किसी में ऐसा क्या चीज़ें आ गई जिसके किसानों में आंदोलन चल रहा है। उससे कुछ टॉपिक है आपको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण नियम। ये नियम क्या था? 1955 से 2020 में इसमें फिर संशोधन हुआ है। इसमें पहले ये था कि आप जो भी व्यापारी बड़े बड़े हैं जो कि आपके गेहूँ हुआ या किसी भी स्टॉक को भंडारण करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, और कोई होते हैं जैसे ज़्यादातर लोग भंडारण इसलिए करते हैं गेहूं का या चावल का, जिसका भंडारण करते हैं, क्योंकि जब मार्केट प्राइस, जब इसकी मांग ज़्यादा बढ़ती है और रेट इसका बढ़ जाता है, तब वो निकालते हैं इसको अपने भंडारण गृह से बेचने के लिए, मुनाफा पाने के लिए। पहले ऐसा था कि पहले इसको भंडारण गृह में आप किसी भी हालात में ऐसा नहीं रह सकते थे, मतलब भंडारण में आप नहीं यूज़ कर सकते थे। अच्छा, अब क्या है? अब इसमें एक 2020 में एक अध्यादेश लाया गया जिसमें ये नियम लगाया गया कि या तो युद्ध में और किसी आपदा में, युद्ध में और आपदा में आप भंडारण नहीं कर सकते। अन्यथा आप भंडारण कर सकते हैं। अब क्या हो गया इसमें ये होगा कि मान लीजिए पुलिस वाले जाते हैं किसी के पास, जो भंडारण करते हैं उनके पास जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं कि आपने मतलब जो गल्ले को छुपा के रखा है या जो भी प्रोडक्ट आपको छुपा के रखे हैं, तो आप भंडारण गृह में हमको जाने दीजिए चेक करने के लिए। वो बोलेगा मोदी जी जाके पूछो, मोदी जी ने तो एक 2020 में अध्यादेश ला दिया है जिसमें हम भंडारण कर सकते हैं। न युद्ध है इस समय, न आपदा है जिसमें हम इसको सुने। इसमें ये रीज़न है, इसमें जो कमियां हैं, ये सबसे बड़ी कमी है कि पहला ऐसा नहीं था, अब ये ऐसा है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग, प्राइस फार्मिंग। ये है मूल आचरण पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसको समझेगा ये क्या चीज़ है। जो मसला इसी पे चल रहा है अभी, कृषि वाले में जो चल रहा है, इसमें ये मसला है। जो पार्ले बिस्किट वाले बिस्किट है, ऐसा कोई दुकान नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे पार्ले बिस्किट बिकता ना हो। आपका पार्ले हुआ, लेज़ हुआ, चिप जो फाड़ो पुक्क से बोलता है, वो जो बोलता नहीं फट से गैस की वजह से, लेस जो आलू है, तो पार्ले बिस्किट को, पार्ले बनाने के लिए कंपनी को गेहूँ चाहिए, लेस को आलू चाहिए, कई टनों में इनको चाहिए। ये क्या करेंगे, एक किसानों संपर्क करेंगे, ये जहाँ पे एक ही जगह जाएंगे जहाँ पे कई सारे बड़ा खेत होगा, जिसमें मालिक इसके खेत के कई सारे लोग होंगे। तो उसमें क्या होगा, जब इसके मालिक कई सारे लोग होंगे तो वो क्या करेंगे, अब पार्ले का मालिक आया, पार्ले कंपनी, चिप्स लेस का आया, इनके पास संपर्क किया
बोला कि आप जो आप मंडी में जाते हैं, आपको मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई नुकसान की फ़िक्र नहीं करना है। आपको मैं एक मूल्य निर्धारण कर दे रहा हूँ, मान लीजिए 25 रुपये केजी। मतलब कुछ भी कोई भी दिक्कत आए, हम लास्ट में आपका जो गेहूँ उत्पादन होगा या मान लीजिए आलू उत्पादन होता है, टोटली आपका हम इसको ख़रीदते हैं और 25 केजी के हिसाब से हम लास्ट में आके आपके इसको लेके जाएंगे, ना आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन करता है? प्राइवेट, जैसे आलू चिप्स और ये सब कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हुई, ये सब आके करते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो गारंटर होता है वो सिर्फ ओनली किसान होता है। प्रॉब्लम देखिए क्या आ रही है, इसमें गारंटर बनाना चाहिए गांव के प्रधान को, सरपंच को, ताकि अगर ये कंपनी अपने एग्रीमेंट से अगर धोखा देता है तो उस पर प्रधान जी, सरपंच जी एक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जो गांव का जो मेन मुखिया होता है प्रधान ही होता है, प्रधान के बीच में आप ले जाकर उसको करिए, इसमें एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा क्या चीज़ें हैं, ये जो प्राइवेट वाली कंपनियां होती हैं, लोग बाध्य हो जाते हैं, मतलब लास्टली जब ये आके ये खेत से ही सब लेके जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो भी कंपनियां हैं। अब एमएसपी पे आते हैं। एमएसपी और प्राइवेट वाले में अंतर क्या है, किसान मुद्दा क्या उठा कर रखे हैं? देखिए एमएसपी भी क्या है, एमएसपी का जो होता है मिनिमम, इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम प्राइस सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब ये होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब देखिए एमएसपी पे क्या है, सरकार एक फ़िक्स रेट कर देती है, मान लीजिए 25 रुपये केजी आपको, मतलब मैं जो बताया ना कि खेत में जाके जो कंपनियां एग्रीमेंट लेती हैं प्राइवेट सेक्टर की, वही चीज़ें एमएसपी भी है। फिक्स ये चीज़ें सेम है कि 25 रुपये केजी आप एमएसपी से सरकार के थ्रू होगा, प्राइवेट भी आएगी तो वो भी 25 केजी कहेगी। अब इसमें अंतर क्या है, इसको समझना है। अंतर देखिए क्या है, इसमें प्राइवेट वाले में एग्रीमेंट क्या होता है कि मान लीजिए 25 रुपये केजी है, और जब ये पार्ले वाले आते हैं यहाँ पे गेहूँ लेने के लिए लास्ट में 25 रुपये केजी, उस वक्त मान लीजिए मंडी में जो मूल्य है वो 50 के ऊपर है, 50 रुपये केजी हो गया गेहूँ का 50 केजी, तो किसान ये बाध्य होता है कि ये 25 रुपये केजी में ही लेना पड़ेगा इसको, किसान को। देखिए ये मुद्दा क्या चीज़ है, 25 रुपये केजी में ही इनको लेना पड़ेगा, ये मंडी में जाके अपने गल्ले को नहीं बेच सकते हैं। ये है प्राइवेटेशन वाला जो अभी किसान जो मुद्दा उठाया है। एमएसपी पे क्या है, एमएसपी पे ये है कि अगर 25 रुपये पर सरकार ने फिक्स करके गई है कि हम आपके 10 टन गेहूँ 25 रुपये केजी के हिसाब से हम लेके जाएंगे, तो अगर ये 25 का भाव जब वो पूरा खेत क्लियर हो जाता है, जब उसको गल्ला लेने के लिए जाते हैं, तो अगर मार्केट में प्राइस इसका 50 हो गया, तो किसान को यहाँ एमएसपी पे छूट होती है कि वो मंडी में भी जाके अपना गल्ले को बेच सकता है एमएसपी पे। प्राइवेटेशन वाले में नहीं है, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसमें संशोधन सिर्फ यही चीज़ें होना चाहिए इसमें, जो मैं मानता हूँ कि जो प्राइवेट में जो ये बाध्य नहीं है बाहर जाने के लिए, किसान कहीं नहीं जा सकते, एमएसपी पे बाध्य हैं, इसीलिए किसान कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म ना हो। मोदी जी की कह भी दिया है, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन किसान को शंका है एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। इस पर एक कानून लाया जाए, इसको एक कानून बनाया जाए, एक तरीके से इसको मतलब विश्वास दिलाया जाए किसानों को। किसान ये कहना चाहते हैं, रीज़न यही था। मैं आपको फिर से डिटेल बता देता हूँ।
एमएसपी पे क्या होता है, जब 25 रुपये रेट के 1 किलो के हिसाब से अगर गले के लिए क्लियर हो गया कि भाई आपको जो आपका उत्पादन होगा उसमें हम आके 25 केजी का आप एमएसपी के थ्रू आप कर सकते हैं। एमएसपी पे किसान अगर लास्ट में देखता है 25 रुपये केजी से 50 रुपये केजी मंडी में भाव हो गया तो वो एमएसपी के थ्रू तब भी वहाँ अपना जा सकता है, 50 रुपये केजी बेच सकता है। लेकिन प्राइवेटेशन में क्या है, जो जयपाले का जो कंपनी हुई अगर वो जाती है लेने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, वो बाध्य होता है, एग्रीमेंट होता है जिस पे किसान अगर 50 हो जाए चाहे 80 रुपये मार्केट प्राइस हो जाए, लेकिन उसको 25 में ही बेचना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है इसमें। मेन आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक है। अब इसमें कई सारे, लेकिन एक चीज़ ये हुआ है कि बस हमको लगता है वही चीज़ें गड़बड़ थी जो भंडारण वाला जो अभी संशोधन हुआ था कुछ, वो चीज़ें गलत है। क्योंकि भंडारण का जब तक बंद नहीं होगा, भंडारण गलत तरीके से जो भंडारण हो रहे हैं, महंगाई बढ़ने पे जब महंगाई बढ़ती है उसको छुपा के अपने गेहूँ हुआ, आलू हुआ उसको रखते हैं, जब जैसे ही महंगाई बढ़ती है उसको बाहर निकाल देते हैं बेचने के लिए, फ़ायदे के लिए। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। अगर एमएसपी पर सरकार भी बोल चुकी है कि एमएसपी हम लागू कर चुके हैं, एमएसपी रहेगा ही। किसान को बस ये लगता है, उसको शंका लगता है कि कहीं प्राइवेट के चक्कर में कहीं एमएसपी चला ना जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अदरवाइज़ जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा। हाँ, रीज़न एक चीज़ का आ रहा है कि आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब में क्या होता है प्रॉब्लम, क्या सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, अच्छे रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।